ओम शांति। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 2025, जिसे हम रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर आप सवेरे शाम को 4 बजे चारों टाइम और रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है चारों समय और रोजाना के लिए। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आपका सुझाव हो वो आप भेज सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, ऊपर की लाइन नहीं दिख रही है। आज की अव्यक्त मुरली विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करें। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करें। सबसे पहला काम है हमें विश्व का परिवर्तन करना है। अब जब हम विश्व का परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं, प्रश्न खड़ा होता है, क्यों करना चाहते हैं विश्व का परिवर्तन? क्योंकि सारी दुनिया अब पतित हो गई है। अब परम आत्मा आए हैं हम सबको पतित से पावन बनाने, इस संसार को नरक से स्वर्ग बनाने, अर्थात परिवर्तन करने के लिए। अब जो कार्य हम आत्माओं के पिता परम आत्मा का है, वही कार्य हमारा है। अब हमने विश्व परिवर्तन करना है। हमने भी सारे संसार को पतित से पावन बनने में सहयोगी बनना है। तो पतित से पावन बनने में सहयोगी बनने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। सबसे पहले हमको स्वयं को परिवर्तन करना है और फिर सारे विश्व को परिवर्तन कर सके। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। अब चाहे हमें परिवर्तन करना हो स्वयं को, चाहे परिवर्तन करना हो किसी और को, तो सबसे पहली विधि अपने ऊपर हम देखेंगे। जब हमें स्वयं को परिवर्तन करना है तो उसमें सबसे पहले पवित्रता, और पवित्रता के साथ हमारे पास जो दूसरी शक्ति आती है वह है शांति। क्योंकि शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। जैसे मैं आत्मा पवित्र हूं, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, ऐसे शांति भी मुझ आत्मा का स्वधर्म है। अब जो मेरा धर्म है, अर्थात जो मेरी धारणा है, उस धारणा को शक्ति बनाना, उस धारणा को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाना है, उसका अनुभवी बनना है। जितना ज्यादा हम शांति की शक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात अपने जीवन में शांति को ज्यादा से ज्यादा अनुभव करेंगे, तो हम स्वयं को परिवर्तन कर सकें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये मेरा सबसे पहला परिवर्तन का आधार है। जब मैं जितना शांत स्वरूप बनता जाता हूं,
क्योंकि शांति मेरा स्वधर्म है और उस धर्म को मैं धारण करता जाता हूं, तो जो मेरे जीवन में अशांति आई थी, दुख आया था, वो ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। अशांति देह का धर्म है और शांति आत्मा का धर्म है। जब हम अपने आत्मा के धर्म में स्थित होते जाएंगे, टिकते जाएंगे, ऑटोमेटिक मेरे जीवन में शांति आती जाएगी। जब मेरे जीवन में शांति आएगी तो मैं उस अनुभव को सबको शेयर कर सकूंगा। जब तक मेरे जीवन में शांति नहीं आए, मैं दूसरों को अपना अनुभव नहीं दे सकता कि मेरे जीवन में शांति कैसे आई। तब मैं विश्व का परिवर्तन करने में सहयोगी बन सकता हूं। हमारे इस विश्वविद्यालय की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने अंदर दिव्य गुणों से संपन्न बनो और फिर उन्हीं अनुभवों को सबको देकर संपन्न बनाओ। आप स्वयं का परिवर्तन करके सारे विश्व का परिवर्तन करने में सहयोगी बनते। तो शांति की शक्ति पर आज बाबा हमें विशेष रूप से प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं कि शांति की शक्ति, शांति आपके जीवन में आई, उसको आप क्या करो, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और अनुभव सबके साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपना परिवर्तन कर सके, उनको भी परिवर्तन करना सहज हो जाए। यह है आज की मुरली का विषय, आज की मुरली का सार। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने आते ही सबको क्या टाइटल दे दिया? विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक। कौन से दीपक हैं हम? जो विश्व परिवर्तक बाप है, उसकी आशाओं के। बाप की आशा क्या है? ये तो कहीं बताया नहीं है। नई दुनिया लाना। अच्छा, ये बाबा की आशा है कि सारे विश्व का परिवर्तन हो जाए। वो अपनी विशेषता में अपनी आशा को लेके आए कि मैं सारे विश्व को बदलने वाला हूँ, नई दुनिया बनाने वाला हूँ। मेरी आशाओं को पूरा करने वाले बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मेरे इतने सारे बच्चे हैं, ये तो मेरा काम कर ही देंगे। बाबा खुश होते हैं, परंतु हम बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल करना अच्छा होता है, खराब होता है? भाई जी, वैसे तो खराब होता है, लेकिन ये हमारी भलाई के लिए है। ये हमारी भलाई के लिए है, इसलिए ये अच्छा है, क्योंकि इसमें शुभ भावना है, शुद्ध भावना है, शुभ भावना है, शुद्ध भावना। क्योंकि हमारा कल्याण सबके कल्याण में। मेरा कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक सबका कल्याण नहीं होता।
बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है। बाप दादा को बच्चों से अति 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 प्यार है और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज्यादा प्यार है और ये प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में ये संकल्प, ये उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में, चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता, साइंस की सत्ता और साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। ये साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। प्रकृति में क्या आता है? पांचों तत्वों को यथार्थ रूप में, सही रूप में नहीं चला सकते। यही कहते हैं होना ही है, यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है और आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही। आदि समय की शक्ति नहीं रही है। ऐसे समय पर अभी सोचो, ऐसे समय पर अभी सोचो। कुछ समझ में आया? भाई जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रकृति में आदि समय की शक्ति नहीं हो रही है, तो इसमें बाबा ये समझाना चाह रहे कि प्रकृति में जो साइंस के जरिए हेरफेर हो रही है, संतुलन खराब हो रहा है, वो समझाना चाह रहे बाबा। देखो मैं फिर से देख रहा हूं आपको कि तीन सत्ताएं हमें दिखाई है, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता। अब साइंस भी प्रकृति का यथार्थ रूप में नहीं चला पा रही। क्यों नहीं चला सकती? उसका रीजन दिया कि यही कहते हैं होना ही है। जब साइंस किसी काम को करने के लिए प्रकृति को रोकती है या प्रकृति पर अपना कंट्रोल करने की सोचती है और नहीं होता, तो फिर क्या कहते हैं? भाई ये तो भगवान की देन। साइंस क्या कर सकती है? साइंस बता सकती है कि बारिश होगी, अब कितने टाइम पर होगी, अब उतनी एक्यूरेसी पर जा रहे हैं, पर तो बारिश करना चाहे तो कर नहीं सकती। बारिश साइंस नहीं कर सकती। साइंस बारिश को रोक नहीं सकती कि यहां नहीं बरसो, तुम कहीं और जाके बरसो। तो साइंस जो है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति द्वारा कार्य करती है। साइंस सत्ता प्रकृति के द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। ये लाइन समझ में आ गई? हाँ जी। क्योंकि साइंस जो है प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकती। प्रकृति से होता है, कहते क्या करे, होनी होकर रहे, प्रभु की मर्जी। अब ये प्रकृति प्रभु की मर्जी नहीं है, ये हम जानते हैं। दुनिया वाले नहीं समझ सकते इस बात को कि प्रकृति प्रभु की मर्जी नहीं है। प्रकृति किसकी मर्जी है? प्रभु की मर्जी नहीं है।
तो प्रकृति के पास क्या अपनी मर्जी है? उसके लिए नहीं बाबा भाई ने जी। हमें शब्द दिया है ड्रामा, क्योंकि प्रकृति ड्रामा का एक हिस्सा है। प्रकृति का रोल है उस ड्रामा में कि उस समय वहां उसने बारिश करनी है, उस समय भूकंप लाना है, उस समय बाढ़ आनी है, उस समय ये होना है, उस समय वो होना है। वो ड्रामा में निश्चित है। उसने उस बाढ़ के अंदर मरना है, बाढ़ आएगी तो वो मरेगा ना, वरना उस आत्मा का पाठ कैसे पूरा होगा? कोई भी एक्ट प्रकृति के बिना नहीं हो सकता। हम प्रकृति पर अधीन है। ठंड होती है तो हम कपड़े पहनते हैं, ठंड नहीं हो तो वो कपड़े हम नहीं पहनेंगे। प्रकृति और हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ड्रामा प्रकृति न एक केवल फल हम है, आत्माओं के ऊपर, हाँ जी, समय भी है ना। हाँ समय भी है, मतलब समय, प्रकृति और आत्मा, ये तीनों ने जो है अपना अपना जो पार्ट है वो एक्यूरेट फिक्स किया हुआ है। उस समय किसी भी एक्ट के लिए सबका होना वैसा जरूरी है। कोई भी चीज आगे पीछे हो जाएगी तो पार्ट नहीं पूरा ठीक होगा, ड्रामा ठीक नहीं चलेगा। ये इतना वंडरफुल ड्रामा है कि इस ड्रामा के अंदर प्रकृति भी, आत्माएं भी, समय भी एक्यूरेट एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। ना प्रकृति आगे पीछे होती है, ना आत्मा आगे पीछे होती है। तभी ड्रामा की एक्यूरेसी है। तो ड्रामा, इसके अंदर हम क्या, दुनिया वाले इस बात को नहीं समझ सकते, पर तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि ड्रामा, प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? ड्रामा अनुसार। और आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, अब बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी सीजन में बहुत ज्यादा ठंड पड़नी है, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ड्रामा अनुसार इस बार ठंड ज्यादा समय तक, शुरू भी ज्यादा जल्दी हुई है और अंत भी देर तक होगा। भाई जी इसके पॉसिबल तो फिर ड्रामा ही हुआ ना, उसका भी तो पार्ट ही है। हाँ बिल्कुल, मतलब रिस्पॉन्सिबल ड्रामा है। हम इसमें साइंस कुछ नहीं कर सकती। साइंस क्या है, यहां आकर अधीन हो जाती है। उसके बाद कहना पड़ता है होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। ये जो हमारे विद्वान थे, संत थे, ऋषि थे, महात्माएं थे, उन्होंने चिंतन करके इस बात को स्पष्ट किया, जो बाबा अब आकर के हमें स्वीकार करा रहे हैं कि बच्चे होनी होकर, क्योंकि जो कुछ हम जानते हैं उसी को हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी हुई। अनहोनी तो हो ही नहीं सकती। आदि समय की शक्ति नहीं, अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही। आदि समय में जो शक्ति थी हमारे संकल्पों में, हम संकल्प करते थे तो बारिश होती थी, हम संकल्प करते थे तो संतान उत्पन्न होती थी, हम संकल्प करते थे वैसा होता था। आज वो शक्ति नहीं रही। ऐसे समय पर भी, पर अभी सोचो, ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? अब ऐसे समय में कौन सी ऐसी सत्ता चाहिए जो इनको परिवर्तन कर सकती है? वो है चौथी सत्ता, साइलेंस की शक्ति। राज सत्ता, धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता, ये तीन सत्ताएं जो हैं, तीनों की तीनों सत्ताओं को
अभी हम एक सत्ता को, अभी प्रकृति की बात कर रहे हैं, वो तो हम तीनों सत्ताओं को अपने सामने देखें। राज सत्ता कौन चला रहे हैं? जीव आत्माएं। भूल करके आत्मा को, वो ठीक कैसे चलेगी? शरीर समझकर राज सत्ता चलेगी तो ठीक कैसे चलेगी? धर्म सत्ता शरीर समझकर चलेगी तो ठीक कैसे चलेगी? विज्ञान सत्ता शरीर समझकर चलेगी तो कैसे चलेगी? जो प्रकृति के अधीन है, प्रकृति दूषित है वाला बेन जो कंट्रोलर है तीनों का, आत्मा, वो वहां है ही नहीं। चाहे वो राज सत्ता हो, चाहे वो धर्म सत्ता हो, चाहे विज्ञान सत्ता हो, क्योंकि चलाई ही झूठ के सहारे है। झूठी काया के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। झूठी काया को मैं समझ करके चलाया जा रहा है। अब वो कैसे ठीक हो सकती है? अब जब हम आत्मिक सत्ता में आएंगे, साइलेंस सत्ता में आएंगे, क्योंकि साइलेंस जो है मुझ आत्मा का स्वधर्म है। जब हम शांति की शक्ति को अपने जीवन में लाएंगे, तब विश्व परिवर्तन होगा, फिर हम इस प्रकृति के मालिक होंगे। आत्मा ने प्रकृति के ऊपर से अपना अधिकार खोया और आत्म विस्मृति ने इस संसार को दूषित किया, और इस संसार को फिर से हम साइलेंस की शक्ति से ही क्या कर सकते हैं? विश्व परिवर्तन करेंगे। जब तक हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति नहीं होगी, साइलेंस की शक्ति किस में है? शरीर में तो है ही नहीं। साइलेंस की शक्ति का संबंध आत्मा के साथ है। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन है? जानते हो ना? ये सिवाय परमात्म पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। सेंटेंस देख रहे हैं बाबा कैसे बना रहे हैं? वाक्य फ्रेमिंग वंडरफुल है। मतलब एक एक शब्द को कैसे सेट करते हैं बिना शरीर के, बिना कहीं किसी स्कूल में पढ़े। जगह को फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, कर रहा हूँ रिपीट, क्योंकि ये शब्द जो ना, एक एक शब्द की जो फ्रेमिंग है ना, वो बड़ी वंडरफुल है। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन? जानते हो ना? ये सिवाय परमात्म पालना, परमात्मा की पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। जो परमात्म पालना की अधिकारी आप आत्माएं हैं, आप ही कर सकते हो परमात्म पालना लेकर, और कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी को ये उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी, और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। लाइन समझ में आई है? ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं। बिना साथ रहे हम पालना नहीं ले सकते, ज्ञान नहीं ले सकते। और जब हम परमात्मा पालना लेंगे, तब हम परमात्मा के कार्य में साथी बन सकते हैं। कार्य के साथी भी हैं। अब हम पालना लेकर मुरली पढ़कर घर चले जाए और हम कुछ करें नहीं, तो हम साथी नहीं बनेंगे। साथ तो है, हमने बाप का साथ लिया, मुरली सुन ली, परंतु उसको हमने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करके हम बाबा के क्या बन जाते हैं? साथी बन जाते हैं। साथ भी है आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं।
उंगली पकड़ कर चलेंगे तो साथी बनेंगे, साथ भी है और साथी भी है। यदि उंगली छोड़ देंगे तो हम साथ तो कभी कभी ले लेते हैं, साथी नहीं बन पाते। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियां, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। क्योंकि शांति सिवाय आपके पूरी दुनिया को कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मैं आपको दे रहा, आपने सारी दुनिया को देना है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये उमंग दिला रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। आज बार बार खांसी आ रही है, ब्रह्मा बाबा के शरीर को खांसी आ रही है, बाजा खराब है, बदलता नहीं है कि किसी दूसरे बाजा को ले लो, कोई बात नहीं। फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते, क्या करें, और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखो, देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इस बात को कितना पक्का किया। कौन सी बात को पक्का किया कर्मातीत बनने के लिए? शांति की। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते हुए, क्या हम आदि देव हैं दोनों, जगदम्बा को भी और ब्रह्मा बाबा को, आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इस बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की, शांति की शक्ति जमा की। खांसी बार बार आ रही है, बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल, ये खांसी भी करवाई है जानबूझ करके बाबा ने, कोई कह सकता है, ताकि बाबा इस बात को बता सके कि मैं सेवा तभी कर सकता हूं जब मैं भी शांति की शक्ति से, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं कर सकते। बाबा अपनी शांति की शक्ति दिखा रहा है। बेशक बाजा ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी शांत हूं, कोई बात नहीं। बिना शांति कुछ भी हो रहा हो, आपकी शांति जो है ना, में अशांति नहीं आए, आपकी शांति जो है ना नहीं टूटे, निरंतर शांति बनी रहे। बाबा बाजा ठीक नहीं है फिर भी, अब यदि हमारा माइक खराब हो जाता है, हमारा कैमरा खराब हो जाता है, हमारा कुछ भी गड़बड़ हो जाता है और हमारी अवस्था खराब हो जाती है, हमारी शांति गुम हो जाती है,
कुछ भी हो जाए, हमारी शांति पर कोई असर नहीं हो। चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई पैदा हो जाए, चाहे मुरली चलाते चलाते लैपटॉप खराब हो जाए, माइक खराब हो जाए, साउंड खराब हो जाए, आपका चश्मा टूट जाए, जिसके बिना आप कुछ नहीं देख सकते, तो भी हमारी शांति गड़बड़ ना और हमारी सब्जी में नमक थोड़ा सा कम पड़ जाए, मेरी किस्मत खराब है। नमक ज्यादा पड़ जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैंने गलत जगह शादी कर ली, ये खाना भी ठीक से नहीं बना सकते, सारे घर में अशांति। कोई बात नहीं है, नमक कम डाल गया है तो कोई बात नहीं है, नमक ज्यादा डाल गया है तो कोई बात नहीं है, सब्जी खराब हो गई है तो कोई बात नहीं है। कुछ भी हो जाए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात कुछ भी हो जाए, परंतु मेरी शांति डिस्टर्ब नहीं, शांति में फर्क ना पड़े, क्योंकि वही हो रहा है जो होना था। पहली बार तो नमक ज्यादा नहीं डाला ना, हर कल्प नमक ज्यादा डालती है। अब मेरी मर्जी है मैं बैठकर रोऊं, मेरी मर्जी है मैं शांत रहूं। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। अब ये बिना बाबा के साथ आए, बिना बाबा को साथी बनाए, ये हो नहीं सकता। और जब हम शांत हैं तो हम कहाँ हैं? जब हम शांत हैं तो हम कहाँ हैं? परम धाम में, परम अवस्था में। परम अवस्था में। और जब हम परम अवस्था में हैं तो हम कर्मातीत हैं। पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है और बड़े सिस्टम से समझ में आए। मतलब शब्दों का प्रयोग बाबा जो करते हैं वो कमाल का करते हैं, परंतु उसको कमाल के हिसाब से पढ़ें भी सही, ये बहुत जरूरी है। ये भी हमारा भाग्य है कि धीरज वाले भाई बहन हैं जो धीरज से मुरली को सुन लेते हैं, और मैं भी आपके सहारे एक एक शब्द को समझ पाता हूं। जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हो। इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति, सबसे पहले किसके प्रति? अपने प्रति, स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठी करने के लिए अभी समय है। प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठी करने के लिए यही अभी संगम युग का समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। आगे समय कौन सा आना है? नाजुक आना ही है। और ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शंस की
टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, तो अपने में चेक करो। बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर हो, क्लीन और क्लियर हो। क्योंकि बुद्धि में यदि स्पष्टता नहीं, सफाई नहीं, एक है स्पष्टता, एक है सफाई। सफाई नहीं है, कचरा भरा पड़ा है तो भी गड़बड़, और यदि स्पष्टता नहीं है तो भी गड़बड़। मन बुद्धि में कचरा कहां से भरा? देह अभिमान के अंदर कचरा भरा। वो कचरा निकलेगा कैसे? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे, तब हम मन मना भव कर अंतर्मुखी बनकर कचरे को बाहर निकाल सकते। सदा एकदम क्लीन, साफ और क्लियर, स्पष्ट चाहिए। भाई जी, हाँ जी, ये देह समझ नहीं मूल कारण है ना? हाँ। शांति। बिल्कुल। अशांति आती देख के, जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हमारे पास शांति नहीं आ सकती। शांति चाहिए आत्मा को, देह को तो चाहिए नहीं। और जितना ज्यादा समय हम अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे उतना हमारे पास शांति होगी, और जितना हमारे पास शांति होगी उतना हम कर्मातीत होंगे। और संपूर्ण शांति परम धाम में मिलनी है तो संपूर्ण कर्मातीत वहां बनेंगे। अब यहां जितनी शांति हम अपने में लाएंगे उतने कर्मातीत तो हो गए। यदि हमारे पास 5% शांति है तो 5% हम कर्मातीत हैं। बनने का पुरुषार्थ तो यही करना है ना। परम धाम में या सुख धाम में तो जाके नहीं कर सकेंगे ना। इकट्ठा करने का टाइम तो बाबा कहते यही है ना। बाकी तो सारा खोने का टाइम है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक खोने का ही समय है, क्षय करने का ही समय है। बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा खुद को आत्मा समझना है। हमेशा। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। कितनी गहरी लाइन है ये। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी, आपदाएं आएंगी, फिर हमें याद आएगा अच्छा ओह आत्मा समझना है। फिर आपदाएं आएंगी, अरे नहीं समझ पाए भाई, कोशिश करो, फिर अच्छी और रिहर्सल करो। तो ये रिहर्सल है हमारे सामने। माना हलचल, हलचल माना रिहर्सल, रिहर्सल माना विनाश के सीन। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, घर में तूफान आ गया, कोई मुसीबत आ गई, आर्थिक समस्या आ गई, पारिवारिक समस्या आ गई, कोई मर गया, कोई पैदा हो गया। ये सारे क्या है? ये रिहर्सल है सारी की सारी। इसमें हम आत्म अभिमानी बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे, ये सब हमारे लिए रिहर्सल्स है। और रियल कितनी देर में होगा? जब बाबा का श्रीमत हाँ, जीवन में धारण करेंगे। मुरली को सामने देखो, मुरली को। हाँ जी, सेकंड में हो जाएगा। सेकंड में, एक ही सेकंड में रियल हो जाएगा, तब कुछ नहीं कर सकेंगे। रिहर्सल में तो जैसे हम ड्रामा कर रहे हैं
तो रिहर्सल करते हैं। उसका रिहर्सल करने का मतलब क्या होता है कि कोई गलती हो तो उसको ठीक कर ले। रिहर्सल का मतलब समझते हैं ना? प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस, रिहर्सल मीन्स प्रैक्टिस। हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, अब हमारे रोज प्रैक्टिस चल रही है ना, रोज है ना, हर टाइम हम एग्जामिनेशन हॉल में है ना, हमारी रिहर्सल चल रही है। और रिहर्सल बढ़ती जाएगा का मतलब क्या है कि समस्याएं बढ़ती जाएंगी। ये नहीं कि जो समस्या आ जाई है मैंने इसको पास कर लिया, कल इससे बड़ी समस्या आने वाली है, उससे अगले दिन और बड़ी समस्या आने वाली है। ये नहीं सोच लेना है कि बस मैं तो अब कामयाब हो गया, नहीं। रिहर्सल बढ़ती जाएगी। इसको हम दूसरे तरीके से कहें कि आप और बारीकी से चेकिंग करेंगे। फाइनल तो रियल तो फिर एक ही सेकंड में होगा, जिसमें सारे वर्ल्ड की आत्माएं कहां पहुंच जाएंगी? शांति धाम। ये कितनी, मतलब एक ही लाइन के अंदर कितनी सारी बातें, मतलब हम समझ सकते हैं। कितना हम इसको मंथन करें उतना मक्खन निकलेगा। भाई जी, परिस्थिति और भी बढ़ते जाएगा ना? हाँ, यही तो कहा है, रिहर्सल बढ़ती जाएगी। रिहर्सल बढ़ने का मतलब क्या है? समस्याएं बढ़ेंगी, तभी तो हमारा पेपर होगा ना, तभी तो हम कमी निकालेंगे ना। आज आपने जितनी कमी निकाल दी, अगला पेपर इससे बड़ा आएगा जो कहेगा अभी भी एक कमी है, निकालो इसको। अगला पेपर और बड़ा आएगा, फिर समझ अच्छा ये भी कमी है, इसको निकालो। तो जितना हम अपनी कमियों को निकालते जाएंगे तब हम रियल उतना एक्यूरेट कर पाएंगे जितना हम एक्सपर्ट बन गए होंगे। अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी निगेटिव होगा, उसको क्लीन और क्लियर नहीं किया जाएगा, इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं, सारे दिन में चेक करो साइलेंस की पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल, सफलता जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी, उतना नहीं होगी, क्योंकि क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है। ये दो शब्द है। मेरे अंदर नेगेटिविटी एकदम नहीं होनी चाहिए। शांति का मतलब है मेरे अंदर किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी हर्डल दो हैं, एक क्लीन और एक क्लियर। ये यदि मैंने अपने आप को क्लीन और क्लियर नहीं किया तब तक मैं उस आत्मा के प्रति सहज नहीं हो सकता, मैं उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रख सकता। जिसके प्रति मेरे दिल में नेगेटिविटी है, मैं उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कैसे करूंगा? कर सकता हूं? मेरे को हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना करनी है तो निगेटिविटी को खत्म करना। और नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया है, ड्रामा। जो कुछ किया ठीक तो किया उसने, कुछ गलत किया है क्या? फिर मैं क्यों उसको नेगेटिव सोच रहा हूं? भाई जी, बाबा के सिवाय किसी के प्रति चिंता नहीं करना, किसी की बात सुननी नहीं है। जैसे बाबा कह रहा है वैसे करना है।
बाबा कह रहे हैं कि हर आत्मा के प्रति आपके मन में कोई भी सफाई कर दो। कचरा कहां से आता है और स्पष्टता कहां से होती है? दो शब्द है, एक शब्द है क्लीन और एक शब्द है क्लियर। ज्ञान के मेरे हमारे पास स्पष्टता हो, एकदम कोई भी ज्ञान की बात अस्पष्ट नहीं हो, जिसके आधार से हमने अपने अंदर जो कचरा है उसको साफ कर देना। ये दो काम, ये दो चीजों के लिए क्या क्या उठा के रखना है, साफ करने के लिए क्या करना है और स्पष्टता के लिए क्या करना है। स्पष्टता के लिए हमें बाबा का साथ चाहिए और सफाई करने के लिए पुरुषार्थ करना। बिना बाबा के साथ के, हाँ जी, और प्रैक्टिकल में धारण करना। हाँ, मतलब क्लियर तो तभी होगा ना, बाबा ही क्लियर कर सकता है कि बच्चे ये चीज है। अब हम बाबा ने बताया, अब हमने उसको किया, तब हमें बात स्पष्ट होगी ना। प्रैक्टिकल लाएंगे, सुन तो लिया पर तू प्रैक्टिकल नहीं किया तो कैसे होगा? प्रैक्टिकल नहीं किया तो कैसे होगा? उसकी भी हमारे पास जरूरत है। तो अटेंशन, क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा, इसलिए बाप दादा कहते हैं अटेंशन। अटेंशन देना है हमें कि हमारी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और नेगेटिव नहीं होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। बीच में एक और प्रॉब्लम भी है पॉजिटिव आने से पहले। भाई जी बिल्कुल चिंता ही नहीं करना, यही बात है। साइलेंस, हाँ जी, शांति। नहीं Silence, मतलब शांति। पॉजिटिव नेगेटिव को हटाएंगे तो क्या आएगा? दो चीजें आ सकती, वेस्ट भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। मतलब वेस्ट को भी हटाना है, क्योंकि वेस्ट भी नेगेटिव का ही भाई है। तो पॉजिटिविटी, हाँ जी, हाँ जी, किसी के प्रति चिंता ही नहीं करना, यही बेस्ट है ना। हमने सबको देखना है, सारे अच्छे हैं, सारे मेरे बाप के बच्चे हैं। मेरे को अंतर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं है ना, अटैचमेंट मेरी नेगेटिविटी को लाता है ना, कि ये तो अपना है वो पराया है। ये नेगेटिविटी आ गई ना, पराया है। कैसे आया? ज्ञान क्लियर नहीं है ना। ज्ञान की स्पष्टता हो और फिर हम उस स्पष्टता के आधार पर अपनी सफाई कर दें, अपनी बुद्धि को समझा दें, भाई आइंदा ऐसे करना है, ठीक है, ऑर्डर है ये, मैं राजा हूं, मेरे बाप का ऑर्डर है, इस ऑर्डर को मानना। हर टाइम अपने आप को क्लियर और क्लीन करते जाना। बाबा की मुरली क्लियर करेगी और हमने मेहनत करके अपने आप को क्लीन करना है। जो बाबा ने कहा आज ये किचड़ा निकाल दो, वो किचड़ा निकल जाए, ये दाग मिटाओ, वो मिट जाए। दाग मिटा करके ही रहना। ये बढ़िया स्कूल है। सेवा करते भी साइलेंस, कितनी भी सेवा आप कर रहे हो परंतु आपके पास क्या होनी चाहिए? शांति। कैसे आएगी शांति? जो हो रहा है ठीक हो रहा है,
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, ये हमारे पास होना चाहिए। कोई भी बात हो उसके लिए तुरंत जो बीत गई उसके लिए कह दो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है उसके लिए कह दो अच्छा हो रहा है। मेरी टांग जल रही है आग के अंदर, अच्छा हो रहा है। क्या करें, ऐसी बातें सुननी चाहिए क्या? क्योंकि मेरा अकाउंट तो बराबर होना ही है ना भाई। टांग जलेगी, मैंने वो दर्द लेना है, जितना दर्द लेना है। क्या दर्द पहली बार आ रहा है? ये जलने का जो एहसास है ये मुझे पहली बार हो रहा है। ये मेरी शांति की परीक्षा है, ये मेरा एग्जाम हो रहा है। तब मैं इसको सहन करना भी नहीं कहेंगे, सामना कर सकेंगे, उस दर्द का सामना कर सकेंगे। नथिंग न्यू, होने दो, जलने दो उसको। मैं तो आत्मा हूं ना, मेरे को थोड़ा कुछ हो रहा है, ये शरीर को हो रहा है, होने दो। दर्द हो रहा है, होने दो। इसको बचाने का तरीका उपलब्ध है, उस तरीकों को अप्लाई करो, परंतु अशांत हुए बिना। इस दर्द को कैसे दूर किया जा सकता है वो करो, परंतु अशांत हुए बिना। तो आप कर्मातीत हो, तो आप परम धाम में हो। साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता आप जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी। आपकी वाणी में भी वो शांति हो। अब हम इतना शांति से मुरली को पढ़ रहे हैं, हमें ये भय नहीं है ना कि मुरली जल्दी खत्म करनी है। यदि हमारी बुद्धि में ये हो कि टाइम कितना हो गया है तो हम इसका मंथन नहीं कर सकते, तो हम समझ भी नहीं सकते, हमारी शक्ति भी नहीं हो, जो हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। मुरली सारे पढ़ रहे हैं परंतु मुरली को बैठकर समझ नहीं रहे हैं, अपने आप को समझा नहीं रहे हैं, तब तक कैसे कैसे कुछ हो? ये मन मना भाव है, ये मुरली का मंथन है। तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी, उतना नहीं होगी। मेहनत ज्यादा है, फल कम। सेवा करो लेकिन शांति के शक्ति संपन्न सेवा करो। इसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वे अच्छी कर रहे हैं। बाबा जो करे, बाबा कहता है अच्छी है, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अब लेकिन बाद में लगा दिया, पहले अच्छी कह दिया फिर लेकिन लगाया। स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन का और अटेंशन। वो जो कर रहे हो वो ठीक है क्योंकि आपने करना ही वही था, उसको पहले ठीक कर दिया। पर तो अब आप जरूरत है कि आप और अटेंशन दो। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है, बढ़नी ही है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं, और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सब को जवाब देने वाले कौन?
सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है, स्वर्णिम सुबह कब आएगी। तो आप सभी लाने वाले हो ना? हो, हाथ उठाओ। जो समझते हैं हम निमित्त हैं, निमित्त हो, हाथ साथ सभी ना, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इतने सारे निमित्त है तो कितने समय में होना चाहिए? आप सभी भी खुश हो जाते हो और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो, ये गोल्डन चांस हर एक आत्मा को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये गोल्डन समय शब्द क्यों प्रयोग किया? अभी संगम है, बाबा हमारा साथ है, इसीलिए। संगम है और बाबा हमारे साथ है, इसलिए। अपने भाग्य बनाने का टाइम है। हाँ जी, अपना भाग्य बनाने का टाइम है। अपना भाग्य बनाने का टाइम है। ये मुरली कब की है? 2008। 2008 की। ठीक है कि नहीं? तो 2008 की मुरली है, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है कि ये वो समय है। बाबा कहते कि आप कितना नजदीक हम पहुंच गए हैं, कब कब सुधरोगे। गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। अब स्वर्णिम समय आ गया है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने की मीटिंग करते हो ना, ये ऐसे ये मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ। याद और सेवा। याद का अर्थ है शांति की शक्ति। आज याद का मतलब समझ में आया कुछ? कितने मतलब हो सकते हैं याद के? याद का अर्थ है शांति की शक्ति। यदि हमारे पास शांति की शक्ति नहीं है, हम शांत नहीं हो रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं? शांति की शक्ति माना साइलेंस होके रहना है ना। हाँ, और वो प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होगे। मतलब सेंटेंस इतने इतने वो हैं। याद का अर्थ है शांति की पावर, शांति की शक्ति। याद का अर्थ है। अब इस अर्थ का फायदा कब होगा? वे प्राप्ति तब होगी, ये शांति की शक्ति, जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, तो वहां खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? परम धाम। आप कहां खड़े हो जाओ? परम धाम में। बाप दादा कहते सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहां शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। एक टॉप का स्थान है परम धाम में आ जाओ। परम धाम में आने का मतलब क्या है? परम अवस्था में जाना। क्या क्या मतलब है उसका? हमेशा साइलेंस में रहना। इसको स्पष्ट करो जो सब समझ जाए। आत्मा में आ रहना। निसंकल्प होना। निरसंकल्प होना। परम धाम, परम अवस्था, टॉप की स्टेज है निरसंकल्प होना।
हम बैठ तो जाते हैं परंतु हमारे संकल्प चलते रहते हैं। संकल्प तो इतने तेज चलते हैं उस समय, परंतु निरसंकल्प होना ये सोचो, ये है टॉप स्टेज। इतने दुनिया में फंसे पड़े हैं सब कि मैं देख रहा हूं कि संकल्प तो इतनी तेज फटाफट, कोई टाइम ऐसा नहीं होता जब संकल्प ना हो। और संकल्प शून्य होने की विधि को समझना है। संकल्प शून्य होने की विधि है कि हर बात को बाबा की श्रीमत पर, हर संकल्प को बाबा की श्रीमत पर देखो। जो भी संकल्प आए उसको कहो कि बाबा की श्रीमत पर होना चाहिए। और कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप हर संकल्प को बाबा की श्रीमत पर चेक करेंगे तो आप उस टॉप स्टेज पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि आपने उंगली उसकी पकड़ ली है जो टॉप पर बैठा है। अब आप ऑटोमेटिक आप लिफ्ट करेंगे, अपने आप उठेंगे। उसकी उंगली छोड़ते ही आप उठना चढ़ना रुक जाएगा और गिरना शुरू हो जाएगा। और कोई अपलिफ्ट करने की विधि नहीं है। इतनी सहज विधि बाबा ने हमको दी। संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना, 12 पर दिखाते हैं ना, तो नीचे आए, जैसे 12 पर जाने के बाद फिर नीचे गिरना शुरू हो गए ना। नीचे आए, सृष्टि चक्र को, दूसरा शब्द क्या है? सृष्टि चक्र को देखो। एक बाप को देखो और दूसरा सृष्टि चक्र को देखो कि हम टॉप पर पहुंचे थे, फिर वहां से हम गिरते 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 अब बाबा आया है हमें टॉप पर वापस उस स्थान पर पहुंचाने के लिए। सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ, परम अवस्था में, परम धाम। कुछ नहीं सोचना, सोचना है सिर्फ बाबा की श्रीमत के अनुसार। तो वेस्ट और नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे और आपके थॉट स्लो हो जाएंगे। तो समझा क्या करना है, खत्म नहीं हो सकते, स्लो हो जाएंगे, याद रखना है। समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो। रचता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बात को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति, साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। यह है साइलेंस की शक्ति का प्रयोग, ज्वाला बना देना, उसे भट्टी बना देना। जब संगठन की शक्ति मिलती है तो साइलेंस जो है वो भट्टी बन जाती है, ज्वाला बन जाती है। तो वो भी कर रहा है, 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 सारे कर रहे हैं, अपने में परिवर्तन मैं क्यों नहीं कर रहा? मैं भी करूं, मैं आ गया हूं, बैठा हूं तो करूं ना।
यह है संगठन की शक्ति से साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। वो अपने में परिवर्तन कर रहे, मैं भी परिवर्तन करूं, मैं पीछे क्यों रह जाऊं। दूसरों को देखकर अपने में परिवर्तन की शक्ति को जागृत करना, बढ़ाना। ज्वालामुखी देखा है ना, तो ये संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे के सेवा का टर्न है, नाम ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना। महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है, दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा है। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही, अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य हो। शांति की शक्ति कैसे फैलाए उसके प्लान बनाओ। शांति की शक्ति कैसे फैलाए, प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? बनाएंगे। अच्छा, बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे क्या प्लान बनाया है। आपके इस रूरहान से और भी एडिशन हो जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा है कुछ? अब हमने अपनी शांति को खो दिया, हमने मुरली को स्पीड पर चला दिया। बाबा नहीं चलाते, बाबा शुरू से लेके लास्ट तक एक ही स्पीड पर रहते हैं। हमने घड़ी को देखा और हमने स्पीड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। शांति गायब। ना हिम्मत, टीचर्स हिम्मत है, पहली लाइन हिम्मत है, संस्कार मिलन, ये रास कौन सा है? क्योंकि ये थोड़ा इजी है समझने के लिए, इसलिए मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है, परंतु बाबा नहीं बढ़ाता। जोन करेगा कोई जोन, शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति, ये कैसे हो? एक जोन ये उठाए। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहती भी है लेकिन नहीं कर पाती, तो उन्हों के प्रति रहम दिल बन, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए, इसके प्लान बनाओ। ये हो सकता है? हो सकता है। पहली लाइन बताओ, हो सकता है, हाथ उठाओ, हो सकता है, क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं। हर एक जोन को जो अच्छा लगे वो रूह रिहान कर, फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है। वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी बाप दादा मुबारक मुबारक दे रहे हैं। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ ये नहीं कि सौकार हो, क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बना करके दिखावे। बाकी माइक और वारिस ये तो जानते ही हो, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। अच्छा, डबल फॉरनर्स में युगलों और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चली है, ये निशानी लगा के आए हैं। अच्छा लगता है। कुमारियां ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखे, चक्कर लगाओ। अच्छा है। सभी लक्की हैं, लेकिन कुमारियां डबल लक्की हैं। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लक्की हैं, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का गुरु भाई का तख्त मिलता है। दिल तख्त तो है ही, वे तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त जहां बैठ करके मुरली सुनाते हैं, टीचर बन के टीच करते हो, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि कुमारियां डबल लक्की हैं। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाली है। तो आपने अपना 21 जन्मों का तो उद्धार किया, लेकिन और जिन्हों के निमित्त बनती हो उन्हों का भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता है। तो ऐसी कुमारियां हो ना, ऐसी हो पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वे हाथ उठाओ। पक्के हैं। आपने देखा दादियों को कह रहे हैं, पक्की कुमारियां हैं? पक्की हैं? मोहिनी बहन न्यूयॉर्क बताएं, पक्की हैं? कुमारियों का ग्रुप पक्का है। इनकी टीचर कौन है? मीरा बहन। पक्की है तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी
खुशी है। अच्छा, ये कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियां आई हैं। सबने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया। मुबारक हो। ये तो कुमारियां हुई, आप सब कौन हो? आप कहो ये तो कुमारियां हैं और हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। आप भी कम नहीं हो। ये कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है, अच्छा है। युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा मालूम है? जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं तो भाई मैं जी, हाँ जी, ये लोग कुमार कुमारी है और आप ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इसका मतलब क्या है? मतलब जो अब ग्रुप जो आए हैं ना वहां पर, कुमारियों के ग्रुप आ गए, कुमारों के ग्रुप आ गए, अधर कुमारों के ग्रुप आ गए, ठीक है नहीं? तो किसी ने बोल दिया होगा कि ये कुमारियों का ग्रुप है। तो बाबा ने कहा अच्छा ये कुमारियां हैं, तो तुम कौन हो? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ठीक है, तो ये भी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। ठीक है कि नहीं? वो लोग मतलब भी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना? हाँ जी, हाँ, वो लोग भी तो वही है ना? वही कुमारियां कहने पर बाबा ने टोका ना। मतलब किसी ने बोल दिया कुमारियां हैं, आप कहो ये ना मुबारक हो, ये तो कुमारियां हुई, आप सब कौन हो? ठीक है नहीं? तो आप मतलब किसी ने बोला होगा ना कुमारियां हैं, ये तो अच्छा, कुमारियां उनको हुई टोक बाबा दिया कह रहे ना? हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, उनको टोक दिया ना ऐसे? हाँ हाँ, बोल देते ना बीच में कोई। तो आप कहो ये तो कुमारियां हैं, हम हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। आप भी काम नहीं हो। यह कुमारों का ग्रुप है, कुमार भी कम नहीं है। अच्छा, युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा मालूम है? सब जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं तो मेजोरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हो कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चला सकते हैं। और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते व्यवहार करते हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी हैं। तो विजय की हिम्मत दिलाना ये युगलों का काम है। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। ठीक है ना? चैलेंज करने वाले हो ना पक्का। कोई आके सीआईडी करे तो करने दो, कहो करने दो। है ताकत? है? हाथ उठाओ। कोई आपकी सीआईडी करने आए, कोई आपकी जांच करने आए, आप तैयार हो ना? ठीक है, वो आएंगे अपना पार्ट बजाएंगे, करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो शांत आत्मा है ना, हमने अपनी कोई गलती करनी नहीं है। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरनर्स की हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा कि काम पर भी जाते हैं, क्लास भी करते हैं, कोई कई क्लास भी कराते हैं, लेकिन ऑलराउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं, ये है ऑलराउंड ग्रुप। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी बढ़ाते रहना। अच्छा, टीचर्स ठीक है, बहुत है टीचर्स, अच्छा है। देखो, बाप समान टाइटल आपको भी है, बाप भी टीचर्स बन करके आता है। तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलता। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनाना, यही काम करते हो ना? अच्छा,
जो भी अनुभव में कमी हो ना वो 1 मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले, सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले, चारों ओर के बाप दादा के बच्चों को, बाप दादा के लक्की और लवली बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दुआएं। नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बनो। हर कंडीशन, कैसी भी अवस्था आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, परंतु क्या रहने वाले? सेफ रहने वाले। उसके लिए क्या करना होगा? एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बनो। एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बनो। एयर कंडीशन में क्या होता है? एयर कंडीशन में एक रेगुलेटर लगा होता है कि हमारे कमरे का टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो एयर कंडीशन उतना रूम का टेम्परेचर बना के रखेगा। उससे बढ़ने और घटने पर क्या करेगा? घट जाएगा तो उसे बढ़ा देगा और बढ़ जाएगा तो उसे घटा देगा। ऑटोमेटिक मोड में होता है और एयर कंडीशन आई सेफ भी होता है। ऐसा क्या होता है? किस में होता है? एयर कंडीशन सेफ भी होता है। समझ में नहीं आया। एयर कंडीशन सेफ भी होता है लोकली कंपैरिजन, उसमें हर कोई चढ़ नहीं सकता। मतलब एयर कंडीशन का मतलब क्या है कि मतलब आपने रूम का एयर कंडीशन में सेट कर दिया, क्योंकि ये जो हमारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं ये कोल्ड वाले हैं। मतलब एक हीटर वाला जो एक्चुअल में एयर कंडीशन हो चाहिए उसमें हीटर भी होना चाहिए। जो रियल एयर कंडीशन होते हैं ये क्या है कि अभी तो हीटर अलग और एयर कंडीशन अलग, ठंडा करने वाला अलग। हम समझते हैं एयर कंडीशन का मतलब है ये ठंडा करने वाला। जो हीटर होता है वो भी एयर कंडीशन होता है, उसमें भी मतलब लगता है। तो जो रियल एयर कंडीशन होता है उसमें दोनों होते हैं, हीटर भी होता है और कूलिंग भी होती है। अब जैसे हमारा टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया है, जहां पर टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करता है वहां इस प्रकार के एयर कंडीशन को यूज किया जाता है। तो आपने अपने कमरे का सेट कर दिया टेम्परेचर, मेरे कमरे का टेम्परेचर 20 रहना चाहिए तो 20 रहेगा। अब यदि गर्मी है तो अपने आप एसी चालू होगा और वो उसको 20 कर देगा, और यदि टेम्परेचर डाउन हो गया है तो हीटर चालू हो जाएगा और वो कमरे का टेम्परेचर 20 कर देगा। ऐसे एसी जो एयर कंडीशन एक्चुअल में इसको कहा जाता है, और ये एयर कंडीशन वहाँ यूज होते हैं जहाँ टेम्परेचर एकदम बदलने वाली जगह है। जहाँ अभी अभी टेम्परेचर मान लो सवेरा दिन हुआ है तो टेम्परेचर चला जाता है 50, 100, 40, 30, 40, 50, 45 कितना भी हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब क्योंकि 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 30-40 तक चला जाता है, और उस समय वो एसी चालू हो जाता है और रूम का टेम्परेचर आपका 20 कर देगा। और यदि टेम्परेचर जैसे रात होती है तो रात में टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फिर वो हीटर चालू कर देता है तो आपके कमरे का टेम्परेचर 20 रहता है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। कब ठंड पड़ती है? रात को ठंड हो जाती है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर 4 बजे शाम को बस 4 बजते जाएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो भूमध्य रेखा पर होता है कि दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी। और फिर क्या होता है कि
टेम्परेचर डाउन, बारिश हो गई, टेम्परेचर डाउन, सब कुछ ठंडा हो गया। अब जिसके कारण वहां पर इस प्रकार की सिचुएशन चाहिए होती है। तो एयर कंडीशन मतलब हर समय, चाहे कोई सुख की बात आए चाहे कोई दुख की बात है, हमारे ज्ञान के हिसाब से चाहे सुख की बात आए चाहे दुख की बात आए, हम अपनी अपनी लाइन में खड़े रहते हैं, हम बीच में ही खड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो हमें गर्मी नहीं होती है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो हमें ठंड नहीं लगती है, क्योंकि हम शांत, शांत का मतलब एयर कंडीशन, हम एकदम शांत खड़े रहते हैं, हमारे में कोई असर नहीं पड़ता। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ पर कंडीशन में सेफ रहते हैं, हर कंडीशन में, चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो, जो हर कंडीशन में सेफ रहते हैं उनको एयर कंडीशन की टिकट मिलती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, और जिससे टिकट मिल सकती है वो मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। सिर्फ बाप के साथ के सदा साथ रहो, अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। आप बाबा की उंगली पकड़कर चलते रहो, आपकी अवस्था खराब नहीं होगी। जी, हमारे अवस्था को एयर कंडीशन बनाएंगे तो एयर कंडीशन का टिकट मिलेगा, मतलब एयर कंडीशन बाबा सर को कहते हैं। हाँ, जहाँ पर वो कोई हलचल नहीं होगी ना जी। भाई। अभी हम हर कंडीशन में अपने आप को अंतर नहीं आने देंगे, फर्क नहीं आने देंगे, तो हमारी सतयुग के अंदर वहां पर तो एकदम सभी शांत है ना, ठीक है नहीं, तभी हमारी शांति वाली अवस्था बन सकेगी ना। तभी उस सतयुग में जा सकेंगे। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, हमारी अवस्था खराब नहीं हो, परिस्थिति तो आएगी और चली जाएगी। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। क्या अब हमें संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, दादी बनना है, बाबा बनना है। कैसे उन्होंने अपने आप को बनाया, धुन लगा दो। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना के में भी है। आपकी रचना है कछुआ, उसके अंदर भी ये विशेषता है। तो आप मास्टर रचना समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को, किसको रोकना है, सारे संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो। जब सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे, क्योंकि हमारे संकल्पों को डिस्टर्ब कौन करते हैं, हमारी ये कर्म इंद्रियां। आंखें कहते हैं मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है। कान कहते हैं मैंने ये सुना है, मैंने ये सुना है, मैंने सुना। शरीर का एक अंग बताता है ये करना, ये करना। चुप, बस चुप, कोई नहीं बोलेगा। मुझे बाबा से बात करनी है, बाबा को सुनना है, बाबा के साथ रहना। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।